तो मुझे लगता है सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है और किसी भी तरह से ये किसी भी मीडिया का आलोचना का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ G20 में चलिए आपने कई सवाल उठाए, मैं सुभ्राष्ट्रा जी से पूछूंगी। सुभ्राष्ट्रा जी, क्या ये वेंडेटा है, क्या ये बदले की राजनीति है, क्या बीबीसी पर बदला दिखाया गया है? क्योंकि जनवरी में एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने डाली थी। आलोक शर्मा जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं। सुभ्राष्ट्रा जी, आप क्या समझती हैं? देखिए, आलोक शर्मा जी के सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है मीडिया की फ्रीडम को लेकर के, उस पर नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बीबीसी पर बात करना चाहती हूं आज। क्या बीबीसी के टैक्स इवेजन को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, क्या ये पहला मामला है? क्या ये मामला केवल भारत में उठा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाविका जी। आप जानती हैं, मुझे लगता है कोई भी जो थोड़ा बेसिक रिसर्च करके आएगा इस टॉपिक पे वो जानता होगा कि यूनाइटेड किंगडम में सेम मामला बीबीसी का टैक्स इवेजन का चला, और चला ही नहीं, 8.3 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना बीबीसी ने लगभग अंडर द टेबल सेटल किया। बीबीसी के अपने प्रेजेंटर ने जाकर के अपनी संसद में यह बात माना है कि स्पेशल टैक्स व्हीकल्स के तहत उनको पेमेंट दी जाती थी बीबीसी के माध्यम से, ताकि वो सालाना 10 मिलियन पाउंड की बचत कर सकें। तो ये सारी चीजें आउट इन दी ओपन है, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता को क्या बीबीसी का जो ये प्रकरण चल रहा है उससे लेना देना है? मुझे नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि देश की जनता को अपने देश की मीडिया और अपने देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर अधिक भरोसा होना चाहिए। ये तो मैंने कांग्रेस से ही सीखा है कि अपनी ही इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करो। तो जब देश का सुप्रीम कोर्ट किसी एक इशू पर वर्डिक्ट दे देता है तो बीबीसी की बात मैं क्यों सुनूं? अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं, अगर विपक्ष को लगता है कि जेपीसी वाली जो बात उठा रहे हैं बार बार, विपक्ष कह देना, आज आलोक शर्मा जी कह दे यहां पर कि आज के बाद हम गौतम अडानी जी को एक पोल से भी नहीं छुएंगे जब तक वो पूरी तरह से वो बरी नहीं हो जाते। तो ये राजस्थान में रेड कारपेट बिछाएं, ये ममता बनर्जी रेड कारपेट बिछाएं बंगाल में, लेकिन टेलीविजन डिबेट में आकर के सवाल पूछें। ये छत्तीसगढ़ में सारा जो भी इनका मामला है वो गौतम अडानी को रेड कारपेट बुला करके बिछा करके दें, लेकिन इनको सवाल नेशनल मीडिया में उठाना है। तो ये किस तरीके का दोहरापन है नाविका जी? इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विवेचना करने की। सुधांशु त्रिवेदी जी, तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा प्रेस फ्रीडम का है या मुद्दा होता जा रहा है धमकाने का, डराने का और बदले लेने का है, जो आपके सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं? देखिए, मुद्दा टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों है। टेक्निकल इशू यह है कि यदि आज तक बीबीसी के खिलाफ कोई केस नहीं होता और अचानक जाके सरकार ने ये कर दिया होता तो कांग्रेस का आरोप सही था कि भाई स्टोरी हुई, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हुई। ये प्रक्रिया तो बरसों से चल रही है, एक नहीं दर्जनों नोटिस हैं उनको, क्योंकि उनके पास जो प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है जिसका उन्होंने सही ढंग से पालन नहीं किया। अनेक बार उनको नोटिस दिया जा चुका है। जब उन्होंने नहीं कंप्लाई किया तो उनके पास इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी नोटिस है, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ना कोई रेड की है ना सर्च किया है, केवल उसको ये अधिकार, ये थोड़ा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा, केवल उनको ये अधिकार है कि वो जाकर सर्वे कर सकते हैं, यानी आपके अकाउंट बुक्स देख सकते हैं कि आप लगातार जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या है। ये एक टेक्निकल इश्यू है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि अंग्रेजों के जमाने में लोग कहते थे, लाट साहब कहते थे अंग्रेजों को। अब किसी को लगता होगा कि उसकी लाट साहबी 21वीं सदी में भी चल रही है, आपको लगता होगा, मगर हमारी सरकार को तो नहीं लगता। कोई लाट साहब नहीं है, नियम और कानून के आगे सब बराबर हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा नाविका जी कि भाई ये वो पार्टी जो कहती है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई इन्होंने अकेले लड़ी थी। अरे इतिहास में क्या पढ़ाया गया हमने तो देखा नहीं था, पर इतिहास की विवेचना तो हो रही है। मगर वर्तमान में तो अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए ये खूब दिख रहे हैं, चाहे हिंडनबर्ग हो या बीबीसी, यानी अमेरिका में छपी रिपोर्ट हो या इंग्लैंड में छपी रिपोर्ट। तो अंग्रेजों से लड़ने वाली बात तो पता नहीं कितनी सच थी।